एक आदमी दीवार को छूता और उसका शरीर तुरंत पानी में बदल जाता। वो अपने नंगे हाथों से जेल से भाग सकता था। वो जिस भी चीज को छूता उसमें बदल सकता था, जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। उसके हाथ में एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा भी उसे तुरंत दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा में बदल देता। वह क्री था, एक अवशोषित करने वाला आदमी। अगर कोई स्नाइपर उस पर निशाना साध भी लेता तो गोली लगने से पहले उसे बस उस अंगूठी को छूना होता और उसका शरीर तुरंत बदल जाता, गोली को विक्षेपित कर देता। कार से टकराने पर भी वो निडर रहता, उसका शरीर तुरंत डामर में बदल जाता, जिससे कार तिरछी दिशा में उड़ जाती। कभी कभी आप उसे पहचान भी नहीं पाते थे, क्योंकि वो अपने परिवेश में पूरी तरह घुल मिल जाता था। हालांकि उसकी एक घातक कमजोरी थी, बिजली का झटका। आमतौर पर उसे बस एक टायर छूना होता और उसका शरीर रबर में बदल जाता। वो अलग अलग हमलों के लिए अलग अलग रूप चुनता, जिससे वो खुद को अजय बना लेता। क्री पुरुषों के हमलों का आसानी से सामना कर लेता था, लेकिन महिलाओं के हमलों के प्रति वो नरमी बरतता था और फिर जमीन पर गिर जाता था। सेना को अपने चारों ओर घिरा देखकर उसने रूप बदलने और जवाबी हमला करने का फैसला किया। उसने पार्क की बाढ़ को चीर दिया। जैसे ही तांबे की गेंद उसके हाथ में आई, उसका हाथ धीरे धीरे बदलने लगा और अंततः उसमें विलीन हो गया। कैरी ने सोचा था कि उसके सामने खड़ी महिला से निपटने के लिए ये काफी है, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बस कुछ ही हमले किए। हालांकि महिला ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने न केवल घातक प्रहार किए, बल्कि अपने पीछे के साथियों से भी उस पर चुपके से हमला करवाया। आखिरकार कैरी को एक स्टन गन का झटका लगा। तेज करंट ने उसकी रूप बदलने की क्षमता को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया, जिससे उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। कैरी की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए शील्ड ने उसके लिए चीनी कांच से बनी एक कोठरी बनाई। उन्हें लगा कि इस बार वो बच नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही दोनों सैनिक बात कर रहे थे, कैरी फिर से गायब हो गया। हैरानी की बात ये थी कि कांच बरकरार था। कैरी कैसे बच निकला? उत्सुकतावश दोनों सैनिक धीरे धीरे कोठरी के पास पहुँचे। उन्होंने संयोजन ताला खोला और अंदर जाकर निरीक्षण करने की तैयारी की, लेकिन उसी क्षण कोठरी में अचानक एक पारदर्शी आकृति प्रकट हो गई। कैरी एक बार फिर सफलतापूर्वक बच निकला था। हताशा में शील्ड केवल कैरी को मारने की कोशिश करने के लिए एक स्नाइपर भेज सकता था। इस समय स्नाइपर की गोली कैरी को पहले ही मार चुकी थी। सभी को लगा कि वो मर जाएगा। हालांकि जो अप्रत्याशित था वो ये था कि जिस क्षण गोली कैरी को लगी, वो उछलकर दूर चली गई। स्नाइपर डर गया और वहीं खड़ा रहा। कैरी को उसका पीछा करते देख स्नाइपर ने जल्दी से बंदूक गिरा दी और हताश होकर भाग गया। हालांकि गुस्साई कैरी ने उसका पूरे रास्ते पीछा किया। स्नाइपर अंततः कैरी के हाथों में गिर गया। कैरी के सुपर परिवर्तन का सामना करते हुए स्नाइपर के पास वापस लड़ने की क्षमता नहीं थी। कैरी उसे घातक प्रहार करने वाला था। महत्वपूर्ण क्षण में कैरी पर अचानक हमला हुआ। पलक झपकने में शील्ड एजेंट ने कैरी के शरीर में पल्सर घुसा दिया।